नमस्कार। आज हम दासबोध नित्य पाठ के 78 से 87वीं ओवी देखने वाले हैं। और ये आपको मैंने बताया कि किसी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। ये हर रोज़ के आचरण में लाने वाले सद्गुण है जिसके कारण हम भगवान को समर्पित जीवन जी सकते हैं। हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से हम लोग भगवान का अनुभव ले सकते हैं। वो भगवान सतत समझने के लिए, भगवान से एकरूप रहने के लिए कौन से सद्गुण हमने आचरण में लाने चाहिए, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, अभी देखते हैं। आत्मनिवेदनाचे लक्षण। आधी पहावे मी कोण, मग परमात्मा निर्गुण तो ओळखावा। 8वां दशक, 8वां समास, 13वीं ओवी कि यहाँ पे बताया गया है कि आत्मनिवेदन का लक्षण क्या। आत्मनिवेदन यानी आपको पता है, निवेदन करते हैं हम, निवेदन का पत्र लिखते हैं कि कृपया मेरा ये काम करके दीजिए, मैं आपका हरदम आभारी रहूँगा। इसको निवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन यानी भगवान को किया हुआ निवेदन है कि भगवान मेरा जीवन इतना आपको समर्पित करवा लीजिए कि जैसे योगी और भक्त हो के पूरा मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, ऐसे मुझे खुद को सतत पता रहना चाहिए, समझना भी चाहिए, समझ के ये होना चाहिए। नहीं तो मैं कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। आत्मनिवेदनाचे लक्षण। आत्मनिवेदन, भगवान को समर्पित होने का लक्षण क्या है और वो कैसा कर सकते हैं। सबसे पहले आधी पहावे मी कौन। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप कौन हैं। आपको तो पता होगा कि सारे सदगुरु, सारे साधु संत, सारे ग्रंथ ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ऐसे कई बार कहा जाता है कि अरे बाबा, तू देह मन बुद्धि आत्मा के परे आत्मा है, समझ तो लीजिए। सारे आप कर्म, शुद्ध कर्म कीजिए, फिर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अरे 100 साल पहले मैं नहीं था, 100 साल के बाद मैं नहीं रहूँगा, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। फिर अभी जो आया ये जीवन, ये है क्या। जन्म, जीना, फिर मृत्यु, अकारो तो ब्रह्मा, उकारो तो विष्णु, मकार महेश्वर, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। क्या निश्चित क्या चल रहा है। क्या भगवान जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, अकारो तो ब्रह्मा, उकारो तो विष्णु, मकार महेश्वर इतना ही है कि इसके परे भी है। सोचिए, मेरी जिंदगी किसके लिए है, क्या मैं क्यों जन्म लिया है। 84 लक्ष फेरे लेके फिर मानव जन्म मुझे क्यों मिला है, आत्मनिवेदन के लिए। फिर वो आत्मनिवेदन क्या है, ये आपको पता चलता है कि अरे मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं आत्मा हूँ। ठीक है। सदगुरु बताते हैं कि आप तत्वमसि। फिर आपको मैंने बताया कि आशीर्षोपनिषद जाके देखिए कि पता चलता है कि सदगुरु बताते हैं तत्वमसि, वो बताते हैं। फिर हमको पता चलता है अयम आत्मा, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म। हमें पता चलता है, समझ में आता है। और हर सांस में, हर पलकों की घूंघट झाप से, हर हृदय की धड़कन से, हर घड़ी, हर क्षण हमें पता चलता है कि अरे हम तो निमित्त मात्र है, भगवान हमसे सारे काम करवा रहा है। वैसे पृथ्वी भी निमित्त मात्र है, वैसे सूरज भी निमित्त मात्र है। आकाश, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सारी चीज़ें निमित्त मात्र है। उनसे वो काम करवा लिया जा रहा है, वैसे हमसे भी काम करवा लिया जा रहा है। मगर परमात्मा निर्गुण तो होगा। उसके बाद में ये पता चलने के बाद हमें पता चलता है कि अरे वो निर्गुण निराकार परमात्मा है। वो कैसे करवाता है सारी चीज़ें। हमको पता चलता है कि उसने निर्माण किया। ठीक है। हमको सारी काम करने के बाद पता चलता है अरे ये कैसे हो गया। तो जो यानी भगवान को समर्पित हो गया, समझ जाने का। वैसे ही भगवान ने सारी चीज़ें की, फिर भी अलिप्त हो गया और ये कैसे हो गया उसको भी पता नहीं चलता। एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर पता चलता है कि अरे वाह, भगवान ऐसा है। अच्छा, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। ये मानव हरदम अपनी चीज़ें अंदर घुसाड़ते रहता है, युद्ध करते रहता है, वो सारी चीज़ें भी अस्तित्व में, ये जान के रखना चाहिए। और फिर भी हमें सुंदर जीवन जीने का है। हमें गलत मार्ग पे जाके राक्षसी गुण हमें अवलंबन नहीं करने के। हमें सद्गुण, दैवी गुण संपत्ति, सत्वगुण संपत्ति, साधु संतों के गुण हमें लाने के और हमें आचरण करना और सुंदर जिंदगी जीने के। फिर क्या होगा, स्वहम आत्मा स्वानंद घन, अजन्मा तो तुझी जाण, हे साधूचे वचन सुदृढ धरावे।
79, 79, 8वां दशक, 8वां समास, 33, 33वीं हुई। ये इतनी इम्पोर्टेंट हुई है कि एक बार क्या हो गया कि एक दादाजी थे, वो एक बार स्वामी जी से मिलने आए। तो क्या हो गया कि वो 30 साल के थे कुछ, तो भी 29-30 साल के, तो वो उनकी गाड़ी चोरी हो गई। वो उसमें कुछ भगवान की मूर्ति लगाई थी, फिर भी गाड़ी चोरी गई। फिर उन्होंने बोला कि हट, भगवान वगैरह नहीं है। बाद में जब वे 87 साल के हो गए, 80 के ऊपर ही थे, तो एक बार स्वामी जी के पास आए, बोले कि आजकल ठीक नहीं लग रहा वगैरह वगैरह, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, यहाँ तक बोल दिया। ऐसा है क्या? फिर आपका भगवान के ऊपर का विश्वास कब उड़ गया? उन्होंने बता कि ऐसे हो गया। अच्छा अच्छा, फिर आप यहाँ पे क्यों आए? मुझे पता चला कि आप ऐसे चीज़ें बताते हैं, फिर आप सॉल्यूशन बताते रहा, लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। तो आपने अलग तरीके से सोच के देखा क्या कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है, उसकी उसमें भगवान का फोटो था, आपने ऐसा सोचा कि नहीं कि वो गाड़ी जो है वो चोरी हो गई, अगर अपने पास रहती है, किसने डैश मार नहीं रही थी तो मर गए रहते? अरे हाँ, वो बोले कि अरे ये तो मैंने सोचा नहीं है। नहीं, हम लोग, मैं मजाक में बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ अलग बोला था, उसका मैं सारांश बता रहा हूँ, इसलिए वो चोरी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने अलग तरीके से सोचे, पूरा इस तरीके से सोचा, तो उल्टी तरीके से सोचा कि नहीं आपने? भगवान है इसके ऊपर सोचा क्या? बोले नहीं, तो उसके कारण हो गया था वो। अच्छा अच्छा, अभी 50 साल तो मेरे तो बर्बाद हो गए ऐसा लग रहा है। तो वो अचानक रोने लगे, बोले कि अभी मैं, मेरा तो आपने बोलने के बाद मुझे फिर से लगता है कि अरे भगवान थे, उसने मुझे बचा और 50 साल और मुझे ज़िंदगी मिली। तो अभी मैं, मेरा तो इतने कितने 29, 87 यानी ऑलमोस्ट कितने हो गए, तो 58 ईयर्स आई कुडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरा तो इतना साल बर्बाद हो गया। मैं इसको मैं भर के लेना चाहता हूँ कि मुझे और साधना करनी, मुझे अच्छा कुछ करना है। ठीक है, आपका किस भगवान के ऊपर विश्वास है? बोले राम। तो उन्हें चारों भी दीवारों पे राम का फोटो लगाया, ऊपर दीवार पे भी लगाया कि जिसके कारण सोने के बाद भी राम ही दिखना चाहिए। राम 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 अपना जब उनका 24/7 शुरू हो गया। फिर क्योंकि जितने बूढ़े हो जाते उतनी नींद भी कमी होते हैं ना, कमी हो जाती है नींद की। तो फिर शुरू हो गया उनका। 2-3 साल के बाद आने के बाद बोल रहे, उन्होंने बोला कि स्वामी जी मुझे लग रहा है कि मैंने 50 साल मैंने भर के निकाले, अब मुझे आप जो बोल रहे हो सारे अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत कम समय बचा है मेरे पास। वैसे देखा जाए तो किसी को भी कोई गारंटी नहीं अगले क्षण वो जिंदा रहेगा कि नहीं। फिर भी हमें गारंटी रहती कि अभी हम यंग है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने उसके नीचे भी लिखा, फिर सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो तूची जान हेची साधु से वचन सुदृढ़ धरावे, कि वही आत्मा मैं हूँ, मैं स्वानंद घन परमात्मा हूँ और मैं ही अजन्मा हूँ, मुझे ना जन्म है ना मरण है। ये ज़िंदगी आई है मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने की, और साधु का जो ये वचन है वो सुदृढ़ धरा है, अपने मन में हरदम पकड़ के रखने का कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ, उसका अनुभव लेने का हर हृदय की धड़कन से, हर सांस, कि ये कर्म कर रहा हूँ कैसे। हम जो निमित्त मात्र है, जैसे पृथ्वी है वो भी निमित्त मात्र है, सूरज भी निमित्त मात्र है, मैं भी वैसा ही निमित्त मात्र हूँ। फिर इसके ऊपर फिर समर्थ रामदास भी कहते हैं कि एक परमात्मा, दूसरी प्रकृति, तीसरा हम आया कहाँ से, आया मैं आया कहाँ से। आपके अंदर अहंता रखनी नहीं चाहिए, परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है। कितना सुंदर वो उन्होंने अनुभव लिया। फिर उन्होंने आके बोला, एक दिन अचानक कुछ बात निकली और वो आए, फिर दिखे तो प्रवचन के बाद वो बोले कि स्वामी जी एक चीज़ कहूँ? बोलिए बोलिए, आप तो यहाँ पे सबसे बुजुर्ग है। मुझे ऐसे लग रहा है 2-3 साल के बाद कि मैंने अपने 50-58 साल जो व्यर्थ गवाए वो मैंने 3 साल में भर के निकाला, ऐसे मुझे लग रहा है। हम बच्चे लोग तो ऐसे तालियां बजाने लगे, अरे वाह, कि 3 साल पहले जब वो दादाजी आए थे तो वो रो रहे थे और उनको बर्बाद हो गया पूरी ज़िंदगी, ऐसा लग रहा था।
हम उस एक दो बच्चे जो थे छोटे थे उनको तो ऐसे नहीं, वो ऐसे देखने लगे कि क्या हो गया, उनका ऐसा रोती हुई सूरत हो गई थी। फिर जिन्होंने ऐसे बोला तो सारे लोग, अभी वो 5 साल के बन गए थे, हम लोग जैसे, मैं कितना अभी उस समय 18 साल का हो गया था फॉर एग्जाम्पल, हमने सब ने बहुत तालियां बजाई फिर, कि जिंदगी बदल जाती है। सदा स्वरूपानुसंधान हे मुख्य साधूचे लक्षण, जनी असून आपण जना वेगळा असी। 8वां दशक, 9वां समास, 9वीं ओळी, कि हरदम स्वरूप के अनुसंधान में रहता है और हर कण हर घड़ी हर क्षण भगवान के साथ ही बीता रहा है, हर कर्म भी भगवान को समर्पित हो रहे हैं, उसका अनुसंधान अंदर बाहर चल ही रहा है। मन भगवान को समर्पित है, बुद्धि भगवान को समर्पित है, आत्मा भगवान को समर्पित है, पेशी पेशी अपने जीवन की, अपने बॉडी की पेशी पेशी भगवान को समर्पित है। आपको पता है ना, हर रोज अरबों खरबों पेशियाँ नष्ट होती है और निर्माण होती है अपने बॉडी में, अपने देह में, वो सब समर्पित है। अपने बॉडी में 37.2 ट्रिलियन यानी करीब करीब 37 खरब पेशियाँ रहती है, तो वो सारी भगवान को समर्पित है। ऐसे पता चलता है उनको, ये सारे जो स्वरूपानुसंधान है, अपने स्वरूप में अनुसंधान में जो रहे जीते हैं, वो यही चीज मुख्य साधु से लक्षण है। यही साधु के भी लक्षण है, संतों के भी लक्षण है, और आत्मज्ञानी व्यक्ति के भी लक्षण है। वो रहते हैं सारी दुनिया के साथ, लेकिन जनावे यानी लोगों के परे बातें करते हैं, जीते हैं। जैसे आपने डोंगरे महाराज का उदाहरण हमारे यहाँ बार बार दिया जाता है महाराष्ट्र में, कि चीकू के बीज के समान रहने का, सबके साथ रहते लेकिन वो अलिप्त भी रहते, अच्छी जिंदगी जीते, सबके साथ अच्छा व्यवहार, प्यार से व्यवहार, कभी चिल्ला के बात नहीं करेंगे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, कभी किस व्यवहार में गलती नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ प्यार से व्यवहार, सबके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, और उनकी ज़िंदगी यानी एक स्वर्ग के समान अंदर बाहर हो जाती है। फिर परमेश्वरास ओळखिले आपण कोणसे कळले, आत्मनिवेदन झाले म्हणजे बरे। 81, ये 10वें दशक में 8वें समास में 22वीं हुई है, कि खुद को जान लिया, परमेश्वर को भी जान लिया, फिर आत्मनिवेदन, भगवान को समर्पित हो गए, भगवान से निवेदन करके आप भगवान को सतत समर्पित भी रहे, तो म्हणजे बरे, यानी फिर तो और ज़िंदगी में करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा उनका कहना है। कितनी सुंदर ज़िंदगी है ये, देखिए, हर समाज में, हर धर्म में, हर देश में, हर गली गली में, हर घर में अगर ऐसे रहा तो स्वानंद बोध पाटन, आनंदवन भुवन, राम राज्य, सुप्रीम डेवलपमेंट गोल, शाश्वत विकास लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त कर सकेंगे। वैसे देखा जाए तो अभी ऐसे बहुत मानवीय जात यानी मानवीय जात का मतलब जाति नहीं, मानवीय संस्कृत के में मानवीय जात जब से निर्माण हुई है तब से ऐसे बहुत कम हुआ है कि 5 या 6 अरब लोग पढ़े लिखे हैं। अभी वो स्थिति है, हमें ये सुवर्ण अवसर है, स्वर्णिम काल ऐसे तो नहीं कहूँगा मैं, सुवर्ण अवसर है कि हम शाश्वत विकास लक्ष्य, हर किसी को पानी, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी, हर किसी को खाना, हर किसी को एजुकेशन, हर किसी को हेल्थ केयर, हर किसी को न्याय मिले, हर कोई अच्छी ज़िंदगी जी सके, ऐसा हम कर सकते। ये सुवर्ण संधि है। अगर हमने ये गंवा दिया, 20 से 30 तक हमने नहीं किया, तो शायद फिर कभी ना कर पाए, हम लोग वो बस मिस कर जाएंगे। बस मिस करना है, आपको पता है ना, वो कहावत है कि एक बार अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जिस देश ने, तो वो बस मिस कर चुका, क्योंकि फिर सारे के सारे जो कारखाने जो रहते हैं वो दूसरे जिस देश में रहते वहाँ पे चले जाते, उसको फिर से वो संधि मिलती नहीं। वैसे ये बस हम लोग शायद अगर मिस करते हैं, छूट जाती है, 20 से 30, 20 से 35 तक 35 तक नहीं होता है, तो हम लोग शायद ही कभी वो कर पाएंगे। फिर मानव जात शायद ही स्वर्ग को, पृथ्वी को स्वर्ग के समान बना सकेगा।
आत्मनिवेदन झाले म्हणजे बरं. खुद आत्मनिवेदन करने का और बाकी के लोगों को भी आत्मनिवेदन करने के लिए मजबूर नहीं करने का, मदद करने का. उसको खुद को मजबूरी लगनी चाहिए कि अरे मुझे आनंद से जीवन जीने का है, गंवाना नहीं है एक भी क्षण. ब्रह्मांड कोणे केले, कासियाचे उभारले, मुख्य कर्त्यास ओळखिले म्हणजे बरे. कि ब्रह्मांड किसने किया है, किसका बना हुआ है, इसका कर्ता कौन है, ये अगर समझ गया तो अच्छा है. 10वां दशक 8वां समास 23वीं ओर. ये जब पता चलता है कि अरे कितने सुंदर देखिए पंछी है, बहुत सारे इतने सुंदर फूल है, बसंत ऋतु चल रहा है, किसने निर्माण किया ये, इस सब के पीछे कुछ न कुछ शक्ति है, पता चलता है. फिर उसको समझ लेना, फिर उसकी वेवलेंथ हमारी वेवलेंथ से मैच होके अच्छे कर्म करना. 24/7 हर सांस से, हर घड़ी, हर हृदय की धड़कन से, हर पल्स बीट से, पल्स बीट नाड़ी के हर नाड़ी के ठोके से. ठीक है, तो पता चलता है कि अरे अच्छा भगवान की ये इच्छा है कि मैं शांतता से जीऊँ, आनंद में जीऊँ. फिर अच्छा हो जाती है, अच्छी जिंदगी हो जाती है. येथे अनुमान राहिला तरी परमार्थ केला तो वाया गेला, प्राणी संशयी बुडाला प्रचिती वीण. 83 10वां दशक 8वां समास 24वीं ओर. कि अगर आपके अंदर मन में संशय आया कि ये भगवान ने बुरी चीज़ की है, खत्म, आपका विश्वास उड़ गया, तो फिर से जैसे वो दादाजी का हो गया, फिर 58 साल उनके बिना भगवान के जप ध्यान के वो गुजर जाता है. प्राणी संशय बुडाला प्रचिति में, फिर बिना प्रचिति के प्राणी वो संशय में, यानी हरदम धोखे में रहना, हरदम संशय लेना, हरदम उसमें वो डूब जाता है. ऐसे हमें राक्षसी गुण लेके नहीं जीने का, हमें दैवी गुण, विश्वास के साथ काम करने का, फिर भगवान के ऊपर विश्वास रखने का, वो आत्मनिवेदन दृढ़ करने का, और फिर हमारे मन में आचरण आना चाहिए कि सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो तूची जाण, हेची साधूचे वचन सुदृढ़ रहावे. फिर वो पक्का पकड़ के उसी के ऊपर चलने का, अच्छी जिंदगी जीने की. संशय लेके बुराई के पीछे भाग के हमें क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं. हम खाली हाथ तो रहेंगे, शायद हजारों लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती है. इट इज़ नॉट डिल्यूजन, ये कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं है वगैरह, ये जो कहते वो खुद डिल्यूजन में, हम नहीं. एक शक्ति है जिंदगी और सारी दुनिया चला रही, ये सत्य है. साइंस भी मानता है, कॉन्शियस हर जगह है. क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में कहा जाता है कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 वस्तु है, एक नॉर्थ फेसिंग एक साउथ फेसिंग है, तो इन दोनों को इंटेंगल किया तो ये ब्रह्मांड की इधर रही या उधर भी रही, ये इधर घूमी तो ये उल्टी घूमेगी. क्वांटम इंटेंगल मानते हैं आप, तो ये कौन कर रहा है, किस शक्ति के ऊपर हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए संशय नहीं करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ जिंदगी जीनी चाहिए भगवान के ऊपर. हे परमार्थाचे वर्म, लटिके बोले तो अधम, लटिके मानी तो अधमोधम, यथार्थ जाणावा. 84 10वां अध्याय 8वां दशक 8वां समास और 25वीं ओर. ठीक है, ये परमार्थ का वर्म है, परम अर्थ, अच्छी जिंदगी परम अर्थ से जीने की. परम अर्थ क्या है, भगवान को समर्पित हो गए. अल्टीमेट सत्य क्या है, भगवान, हर जगह भगवान है, उसी को समर्पित जिंदगी जीनी चाहिए. लटिके बोले तो अधमा, जो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता, इसको झूठ समझता है, वो अधम है. और जो ये मान की पूरी जिंदगी बिताता वो तो अधमोत्तम, वो तो राक्षसी गुण वाला ही है. ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए सब. श्रवण मनन निधिध्यास, उसको निजध्यास भी कहते हैं मराठी में. प्रचितीने बाळता विश्वास, रोकडा साक्षात्कार सायास करण्याची न लगे. 85 10वां दशक 9वां समास 30वीं ओर. कि सब अच्छे लोगों के
प्रवचन सुनने के, भागवत पढ़ने का, गीता पढ़ने की, रामायण पढ़ने का, महाभारत के अच्छे प्रसंग जिससे हम लोग इंस्पिरेशन ले सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। कि जैसे कुंती ने कहा कि मुझे हरदम दुख में रख, दुख में मुझे तू याद आता है श्री कृष्ण, तो ठीक है भाई, आपको दुख चाहिए तो लो दुख लीजिए। फिर किसने बोला मुझे हरदम आनंद में रखिए, तभी मुझे आप याद आते हैं। अर्जुन कहता कि तू मेरे साथ हरदम रहे भगवान, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है मैं आपके साथ हरदम रहूँगा। विविध प्रकार से विविध मांगे लोग करते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे। श्रवण करने का अच्छे लोगों का, सुनने का अच्छी चीज़ें, मनन, जो अच्छी चीज़ें सुने उसके ऊपर मनन करने का, चिंतन करने का। अच्छा, वो दादाजी ने जैसे 50 साल जो गवाए, 58 साल, वो 3 साल में भर के निकाले। क्या मैं भी निकाल सकता हूँ 3 दिन में? मैंने जो 24 घंटा कुछ भी नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, क्या मैं 3 घंटे में निकाल सकता हूँ? हो सकता है। मनन इम्प्लीमेंट करने का, फिर निजध्यास, फिर वो निजध्यास हो जाता है। हरदम उसी के लिए काम कर रहे हैं, निजध्यास हो गया हमारा, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए हमारे हर क्षण गुजर रहा है। प्रचिति ने बढ़ाता विश्वास, फिर हमको अनुभव आने लगते हैं, फिर हमारा और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। फिर ऐसा अगर हो गया तो रोकड़ा साक्षात्कार साहस करने चाहिए लगे, फिर आपको प्रत्यक्ष अनुभव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निर्गुण निराकार भगवान को, निर्गुण निराकार आपके कर्म समर्पित हो रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मक्रम समाधिना, ये आपका अनुभव हो जाता है। हम लोग निमित्त मात्र है, जैसे सूरज है, पृथ्वी निमित्त मात्र, वैसे हम भी निमित्त मात्र हैं, और हमसे अच्छे काम हो रहे हैं, ब्रह्म से आ रहे हैं, ब्रह्म तत्व से हम लोग बने हैं, और ब्रह्म तत्व को हमारे कर्म समर्पित हो रहे हैं। उनको और साक्षात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। ऐसे सुंदर जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन पदार्थ म्हणे काया वाचा, मी हा अवघाची देवाचा, जड आत्मनिवेदनाचा विचार ऐसा कि आत्मा को समर्पित जिंदगी हमें जीने की है। तो ये जो जड़ता है, ये स्थूलता है कि भगवान के ऊपर अविश्वास रखने का वगैरह, ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। सारे पदार्थ, मन, काया वाचा, काया ने बॉडी, वाचा मैंने बोलना चालना, ये सारी चीज़ें मेरी भगवान की है, भगवान ने दी है और भगवान ही चला रहा है। इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलने चाहिए। अच्छे कर्म, अच्छा बोलना, अच्छे विचार करना, अच्छे लोगों के साथ रहना। बुरी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे जगह युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन हमें इस मार्ग पे चलना है, क्योंकि हमने निर्णय लिया कि हम भगवान के मार्ग पे रहेंगे। उनको जैसे ज़िंदगी जीने वो अपने मन से जिएंगे, वैसे हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जगह भगवान ही है। लेकिन ये हमारा निर्णय है, तो हम इस निर्णय के ऊपर चलेंगे, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। ऐसे विचार में रहना चाहिए कि मैं भगवान का ही भक्त हूँ, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, और मैं योग रूप होके, भक्त रूप होके भगवान को समर्पित मेरी जिंदगी कर रहा हूँ। हर क्षण, हर कर्म, ये जो बोल रहा हूँ वो भी भगवान ही बुलवा रहा है, भगवान को समर्पित हो रहा है। फिर अपनी ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। चलिए हम ऐसी सुंदर ज़िंदगी जीते हैं, जिसके कारण हमें हर क्षण, हर घड़ी, वो दादाजी को जैसे अनुभव आया 87 साल में, वैसे इसी क्षण हमें आ सके। सोहम आत्मा स्वानंद घन, सोहम आत्मा स्वानंद घन, अजन्मा तो तुझी जान, हे चीज साधु से वचन सुदृढ़ धारण। ये अनुभव हम लोग हर क्षण, हर घड़ी ले सकते हैं, लेना भी चाहिए और लेते रहेंगे, और लेने का हम लोग सतत प्रयास करते हैं। चलिए ऐसे सुंदर जिंदगी जीते हैं। धन्यवाद।